को लेकर के एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में मृतकों की व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसमें ऑक्सीजन के लिए टॉर्चर और मौत की मॉक ड्रिल के कई सबूत सामने आए हैं, लेकिन अभी तक इस नरसंहार के मास्टरमाइंड अरिंजय जैन की गिरफ्तारी नहीं हुई है। रिपोर्ट देखिए। सील करने से ही किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा ना। मौत की मॉक ड्रिल पर खुलासा। व्हाट्सएप चैट में बेनकाब पारस अस्पताल। ऑक्सीजन के लिए अस्पताल में टॉर्चर। मौत के आंकड़ों पर प्रशासन का पर्दा। और कितने सबूत चाहिए। आगरा के श्री पारस अस्पताल में मॉक ड्रिल के नाम पर मौत का जो खेल खेला गया, उसने 5 मिनट में 22 मरीजों को मौत की नींद सुला दिया। जिस अस्पताल में जिंदगी की आस लेकर मरीज पहुंचे थे, वहां 22 मरीजों ने हमेशा के लिए दम तोड़ दिया। इस मौत की मॉक ड्रिल का मास्टरमाइंड है पारस अस्पताल का डॉक्टर अरिंजय जैन, जो खुद वायरल वीडियो में मौत की मॉक ड्रिल को कबूल कर रहा है। अब इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अस्पताल में भर्ती राधिका अग्रवाल की व्हाट्सएप चैट में ऑक्सीजन के लिए टॉर्चर करने का जिक्र किया गया है। ये चैट राधिका ने अपनी बहन से की थी। 27 अप्रैल को राधिका की अस्पताल में मौत हो गई थी। ऐसे ही आरोप सुनील शर्मा ने भी लगाए हैं। उनके दामाद कार्तिकेय के 26 अप्रैल को हाथ पैर के नाखून नीले पड़ गए थे, जबकि 25 अप्रैल को वो बिल्कुल ठीक थे। मौत की मॉक ड्रिल ने कार्तिकेय की भी जिंदगी छीन ली। 23 तारीख को मैंने एडमिट कराया था। मेरे दामाद थे कार्तिकेय लवानिया। ग्रेजुअली वो रिकवर कर रहे थे, मगर उसके बाद मैं घर आ गया। 26 को जब मैं सुबह वहाँ पहुँचा और जाके मैंने देखा कि उनके हाथ के नाखून और पैर के नाखून नीले पड़ रहे हैं। मैंने 4 सिलेंडर अरेंज करके उनको 26 तारीख को दे दिए। तो वो उन्होंने सिलेंडर जो है मेरे वो वहाँ पे लगाए, और मैं तो सोच रहा था कि अब ये ठीक हो जाएंगे। और रात में 9 साढ़े 9 बजे उन्होंने मेरे को डेथ बॉडी दे दी। मेरी 28 साल की बेटी है और वो 28 साल में विधवा हो गई। अब इसकी जो बेटी की और उसकी बेटी की जिम्मेवारी कौन लेगा? तो मेरे को तो मुआवजा अगर दिला सकते हो तो भाई दिलाएं आप लोग। बिल्कुल रिकवर होते होते ये इस तरीके से नहीं हो सकता है, और ये ऑक्सीजन रोकने की वजह से ही हुआ है। 100% इसी वजह से हुआ है। और ये हम तो ये सोच रहे थे एकदम ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा दिल दिमाग इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा था कि हमारा जब रिकवर होते होते इंसान ऐसे कैसे हो सकता है। जैसा कि मॉक ड्रिल का जो वीडियो आया है सामने, चीज से ही लिंक है। 10 बजे तक जब मेरी मदर अच्छे थी, फिर उसके बाद से उन्होंने कैसा क्या हुआ जो शाम तक एक्सपायर हो गई, जैसा कि अस्पताल वालों ने हमें शाम तक मैसेज दिया। पारस हॉस्पिटल का मॉक ड्रिल मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पारस अस्पताल के समर्थन में उतरे आईएमए के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और डॉक्टर अरिंजय जैन का पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। भारत समाचार लगातार पारस अस्पताल पर कार्रवाई की मांग करता आ रहा है। अस्पताल तो सील हुआ, लेकिन मुख्य आरोपी डॉक्टर अरिंजय जैन पर बड़ी कार्रवाई कब होगी, जिसके बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारस अस्पताल पर बड़ा एक्शन कब। डॉक्टर अरिंजय जैन पर मेहरबानी क्यों? 22 मौतों का गुनहगार खुलेआम क्यों घूम रहा है? सबूत, परिजनों की गवाही, फिर भी लापरवाही। सामूहिक हत्याकांड का केस क्यों नहीं लिखा गया? कत्लेआम का आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? बेहद मामूली धाराओं में केस क्यों लिखा गया? श्री पारस अस्पताल को क्यों बचाया जा रहा है? पीड़ितों के आरोपों के बीच डीएम आगरा के ऑक्सीजन सप्लाई के दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं। डीएम प्रभु एन सिंह आंकड़ों की बाजीगरी कर खुद को बचाने में जुटे हैं। 22 लोगों की जान लेने वाला डॉक्टर डेथ अरिंजय जैन पर इतनी मेहरबानी क्यों? और इतने सबूतों और गवाही के बावजूद अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और क्या मृतकों के परिवार को इंसाफ मिलेगा? आगरा से अनुपम पांडे की रिपोर्ट, भारत समाचार। और वहीं तेल की कीमतों और बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया और तेल की कीमत वापस लेने की मांग की है। और इस दौरान यूपी के कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक